टीम परवल में आपका स्वागत है। मैं आपका इंग्लिश फैकल्टी प्रताप सर। आइए देखते हैं सीएचएस 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन दिया है आपका, क्वेश्चन में फर्स्ट दिया है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या पूछा है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है। अब देखिए ऑप्शन ए में दिया है क्नीड। क्नीड में जो स्पेलिंग है इसका राइट स्पेलिंग, इसमें कोई एरर नहीं है आपका। डिसेंट ए आपका रॉन्ग है, सबटल ए आपका सही है और डाउटफुल ये आपका सही है। अब क्या इसमें रॉन्ग कौन सा है? इसमें एरर किसमें? डिसेंट में। डिसेंट का सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा? DESCENT। डिसेंट। डिसेंट मतलब क्या होता है? कोई वंश, वंश को बोलते हैं डिसेंट। किसी का वंश है उसको डिसेंट बोलते हैं। उतरने के सेंस में भी डिसेंट बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि अब डिसेंट माने वंश हो गया, उतरना। अब ऑप्शन ए में क्या था? क्नीड। क्नीड मतलब गूंथना, मिलाना, किसी चीज को गूंथना, जैसे आटा वगैरह को गूंथते हैं, मिलाते हैं, उसको क्नीड बोलते हैं। बी में दिया डिसेंट, आपको बता दिया। सी में दिया सब्टल। सब्टल माने कोई जटिल कॉम्प्लेक्स चीजें है उसको बोलते हैं सब्टल। डी दिया है डाउटफुल। डाउटफुल माने संदेहपूर्ण। और एक डिसेंट होता है, एक डिसेंट होता है, इसका स्पेलिंग होता है DECENT। ये डिसेंट, DECENT। DECENT। डिसेंट मतलब क्या होता है? जो सभ्य हो, जो मर्यादा में हो, जो संस्कारी हो, उसको भी डिसेंट बोलते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको सिविलाइज्ड लिख सकते हैं। सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड जो सिविलाइज्ड हो उसको भी डिसेंट बोलते हैं। इस तरह से क्या हो जाएगा आपका? जो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपका इसमें जो एरर था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब क्या पूछा है? एंटोनिम पूछा हुआ है, विपरीत शब्द, उल्टा शब्द पूछा है। वर्ड क्या दिया है? एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव। अब इसमें एस हो जाएगा, यहाँ पे एस, यू के बाद एस हो जाएगा। यहाँ मिस स्पेल्ड है, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे एस हो जाएगा। एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है? कोई चीज विशेष हो, विशिष्ट हो, विशेष हो, उसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं। इसको, इसका सिनोनिम क्या क्या लिख सकते हैं? कंप्लीट लिख सकते हैं, कंप्लीट, कंप्लीट लिख सकते हैं। इसका क्या एब्सोल्यूट लिख सकते हैं? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट लिख सकते हैं। एब्सोल्यूट, कंप्लीट, एब्सोल्यूट हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। इंटायर भी लिख सकते हैं, इंटायर, इंटायर। इंटायर मतलब क्या होता है? विशेष, पूर्ण, कंप्लीट, विशेष, विशेष, विशिष्ट उसको बोलते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिया है? एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब क्या होता है? जो विस्तृत हो, जो विस्तृत हो उसको एक्सपेंसिव बोलते हैं। उस जो विस्तृत हो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम एक्सटेंसिव लिख सकते हैं। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव लिख सकते हैं। लार्ज लिख सकते हैं, लार्ज, लार्ज, LARGE, LAR, लार्ज, LARGE, लार्ज। या तो इसको ह्यूज भी लिख सकते हैं, ह्यूज, ह्यूज, ह्यूज लिख सकते हैं, ह्यूज लिख सकते हैं, लार्ज लिख सकते हैं, एक्सटेंसिव। इंसाइसिव, इंसाइसिव मतलब क्या है? जो तीक्ष्ण हो, जो तीक्ष्ण व्यक्ति जो कम बुद्धि का हो उसको तीक्ष्ण को, उसको इंसाइसिव बोलते हैं। इंसाइसिव को हम क्या लिख सकते हैं? एक्यूट लिख सकते हैं, एक्यूट, एक्यूट, एक्यूट लिख सकते हैं। पेनेट्रेटिंग भी लिख सकते हैं, पेनेट्रेटिंग, 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 पेनेट्रेटिंग भी लिख सकते हैं। ये सब इसका सिनोनिम है। एक्यूट और पेनेट्रेटिंग इंसाइसिव का सिनोनिम हो गया। अब एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव मतलब क्या होता है? एक्सटेंसिव मतलब जो लार्ज हो, बहुत बड़ा हो, लार्ज हो, उसको एक्सटेंसिव बोलते हैं। लार्ज, लार्ज। ब्रॉड भी लिख सकते हैं, ब्रॉड, जो ब्रॉड हो, लार्ज हो, उसको बोलते क्या बोलते हैं? उसको एक्सटेंसिव। इसका सिनोनिम, एक्सटेंसिव का सिनोनिम लार्ज भी होगा, ब्रॉड भी हो जाएगा। अब इसके बाद है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव जो सभी चीजों को शामिल करता हो, सभी सभी उसमें सब चीज शामिल करने वाला, सबको साथ में लेकर चलने वाला, इंक्लूसिव उसको बोलते हैं, जिसमें सब चीज सम्मिलित हो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको कॉम्प्रिहेंसिव लिख सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव, 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 कॉम्प्रिहेंसिव हो गया आपका। और क्या लिख सकते हैं? इसको ओवरऑल लिख सकते हैं, ओवरऑल, ओवरऑल, ओवरऑल भी लिख सकते हैं। इसको इन टोटो भी लिख सकते हैं, इन टोटो, इन, इसको लिख सकते हैं इन टोटो, इन टोटो, INTOTO, इन टोटो।
इसमें क्या पूछा है, एंटोनिम पूछा है। एक्सक्लूसिव का एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका इसका ये जगह इंसाइजिव, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका एंटोनिम पूछा है एक्सक्लूसिव मतलब विशिष्ट, इसको डी हो जाएगा, जो सबको साथ में लेके चलता हो। इसका राइट आंसर इंक्लूसिव हो जाएगा डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अब क्या दिया है, इडियम पूछा हुआ है। इडियम क्या दिया है, हैंग ऑन एवरी वर्ड। इडियम दिया है हैंग ऑन एवरी वर्ड, माने प्रत्येक बात, हर एक बात को ध्यान से सुनना। हैंग ऑन एवरी वर्ड का मीनिंग होता है प्रत्येक बात या हर एक बात को ध्यान से सुनना, उसको बोलते हैं हैंग ऑन एवरी वर्ड। ऑप्शन ए में क्या दिया है, लिसन वेरी केयरफुली, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, लिसन वेरी केयरफुली माने बातों को ध्यान से सुनना। उसके बी में क्या दिया है, स्टेमर व्हाइल स्पीकिंग। स्टेमर मतलब क्या होता है, स्टेमर मतलब हकलाना, माने हिचकिचाना, बोलने में हिचकिचाना, जो सही से बोल नहीं पाता है, हकला रहा है, उसको बोलते हैं स्टेमर। ऑप्शन बी में क्या दिया, स्टेमर व्हाइल स्पीकिंग, बोलते समय हकलाना, ये तो होगा नहीं, बी नहीं होगा, आपका ऑप्शन ए सही है। उसके बाद स्पीक वेरी स्लोली, माने बहुत धीरे बोलना, बहुत ही स्लो बोलना, ये भी नहीं होगा आपका। और फिर ऑप्शन डी दिया है, स्टॉप आफ्टर हियरिंग वन वर्ड, प्रत्येक शब्द सुनने के बाद रुक जाना, प्रत्येक शब्द सुनने के बाद ठहर जाना, रुक जाना। तो इस तरह से आपका बी सी डी गलत है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, लिसन वेरी केयरफुली। हैंग ऑन एवरी वर्ड का इडियम का मीनिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में लिसन वेरी केयरफुली, माने कोई किसी भी बातों को सावधानी पूर्वक सुनना, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अब क्या दिया है, ये इडियम दिया है आपका ऑफ एंड ऑन। इडियम क्या है, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या होता है, कभी कभार, जो कभी कभी नहीं, ओकेजनली, समटाइम्स, जो कभी कभी होता है, तो उसको बोलते हैं ऑफ एंड ऑन। तो इसमें क्या दिया है, ऑप्शन ए में दिया है एवरीडे। एवरीडे मतलब प्रत्येक दिन। उसके बाद दिया है अगेन एंड अगेन, बार बार कोई चीजें बार बार हो उसको अगेन एंड अगेन बोलते हैं। ऑप्शन सी दिया है समटाइम्स बट नॉट रेगुलरली, कभी कभार बट नियमित नहीं है, डेली नहीं आता है, रेगुलर नहीं है, लेकिन कभी कभार। ऑप्शन डी में दिया है नॉट सून, कोई भी चीज जल्दबाजी में नहीं। इस तरह से ऑफ एंड ऑन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, सी, समटाइम्स बट नॉट रेगुलरली, समटाइम्स बट नॉट रेगुलरली। इस तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अब सिनोनिम्स दिया है, अब सिनोनिम्स पूछा है वर्ड। अब वर्ड क्या दिया है, ट्रेवल। ट्रेवल मतलब क्या होता है, जो कष्ट में हो, जो कष्ट में है, जो पीड़ा में हो, उसको बोलते हैं ट्रेवल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो कष्ट में हो, जो पीड़ा में हो, उसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हार्डशिप। हार्डशिप जो कठिनाई में हो, हार्डशिप, जो हार्डशिप जो कठिनाई में हो उसको बोलते हैं। और उसके बाद ऑप्शन ए में दिया एगोनी। एगोनी मतलब क्या होता है, एगोनी मतलब जो पीड़ा में हो, जो कष्ट में हो, उसको एगोनी बोलते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, इसको आप हर्ट बोल सकते हैं, जो हर्ट में हो, जो पीड़ा में हो, जो पेन, PAIN, पेन। अब ऑप्शन बी में क्या दिया है, जर्नी। जर्नी माने यात्रा, किसी चीज की यात्रा पर निकलना, उसको जर्नी बोलते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जर्नी को क्या क्या लिख सकते हैं, आपका जर्नी का सिंगुलर वर्ड आप ट्रिप लिख सकते हैं, ट्रिप, ट्रिप, ट्रिप हो गया। क्रूज भी बोल सकते हैं, क्रूज, क्रूज, CRUISE, क्रूज, ट्रिप। और इसके बाद सी में दिया है एडवेंचर। एडवेंचर माने कोई साहसिक कार्य करना, कोई अच्छा कार्य, सो कोई साहसिक कार्य करता है उसको एडवेंचर बोलते हैं। कोई जो साहसिक कार्य, कोई भी कार्य करता हो उसको एडवेंचर बोलते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आपका एस्केपेड लिख सकते हैं, एस्केपेड, एस्केपेड, एस्केपेड लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, डीड लिख सकते हैं, डीड, डीड, DEED, डीड, एस्केपेड, ESCAPADE, एस्केपेड। एस्केपेड मतलब भी क्या होता है, साहसिक कार्य। एक्सकर्जन, एक्सकर्जन मतलब भ्रमण करना, कहीं सैर पर निकलना, घूमने के लिए निकलना कहीं, उसको क्या बोलते हैं, इसको आउटिंग बोल सकते हैं, आउटिंग, आउटिंग, आउटिंग।
आउटिंग बोल सकते हैं। और इस तरह से इसको ट्रिप भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या बोला है, इसमें सिनोनिम पूछा हुआ है ट्रेवल का। ट्रेवल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, एगोनी। ऑप्शन ए हो जाएगा, एगोनी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। सेलेक्ट द वर्ड व्हिच मींस द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन दिया, क्या दिया है, पीपल एग्जिस्टिंग और लिविंग एट द सेम टाइम्स। क्या दिया है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। आपको क्या दिया है, पीपल एग्जिस्टिंग और लिविंग एट द सेम टाइम्स, माने लोग जो एक ही समय पर एग्जिस्ट करते हैं और रहते भी हैं, तो उसका क्या बोलते हैं उसको। ए में, ऑप्शन ए में दिया है कॉन्टेम्पोररीज, बी में दिया है इनहेबिटेंट्स, ऑप्शन सी में दिया है पॉपुलेशन, ऑप्शन डी में दिया है कम्युनिटी। ऑप्शन डी में क्या दिया है, कम्युनिटी। कंटेम्पोररीज मतलब क्या होता है, जो समकालीन हो, जो एक साथ चलता हो, जो समय के साथ चलता हो, उस तरह से है। और बी में दिया है इनहेबिटेंट्स। इनहेबिटेंट्स माने कहीं के जो निवासी हो, जहां भी के निवासी, इनहेबिटेंट्स मतलब निवासी, वहां का रहने वाला। पॉपुलेशन तो उधर जनसंख्या को बोलते हैं। डी में कम्युनिटी, जो किसी समुदाय का हो, कोई खास वर्ग का हो, उसको कम्युनिटी बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीपल एग्जिस्टिंग और लिविंग एट द सेम टाइम्स का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, कंटेम्पोररीज। कंटेम्पोररीज हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, कंटेम्पोररीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब क्या पूछा है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा। अब इसको एक बार ट्राई कीजिए, मैं बता रहा हूं। चलिए, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा। ऑप्शन ए में जो दिया है, ये आपका, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये इसमें कोई भी एरर नहीं है, आपका सही है इसका। ऑप्शन बी फॉरबियरेंस भी आपका सही है। ऑप्शन सी अलाउंस भी सही है। ऑप्शन डी एक्सेप्टेंस, ये गलत है आपका। इसका राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगा, इसका राइट स्पेलिंग हो जाएगा ए डबल सी ई पी टी ए डबल सी पी एक्सेप्टेंस, TANCE, एक्सेप्टेंस। इसका राइट स्पेलिंग एक्सेप्टेंस, ये हो जाएगा। और एग्जिस्टेंस मतलब क्या होता है, एग्जिस्टेंस माने कहीं जीवन निर्वाह करना है, अस्तित्व में रहना, उसको एग्जिस्टेंस बोलते हैं। फॉरबियरेंस मतलब होता है सहनशीलता, जो टॉलरेंस, जो टॉलरेट करता है वो उसको बोलते हैं, जो सहनशील हो, सहनशीलता जिसके पास है उसको फॉरबियरेंस बोलते हैं। अलाउंस मतलब क्या होता है, जो भाता वगैरह होता है, नहीं होता, भत्ता मिलता है, उसको बोलते हैं अलाउंस। और डी में दिया है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब होता है स्वीकार्य, किसी चीज में, कोई चीज में स्वीकार्य हो, एक्सेप्टेबल हो, एक्सेप्टेंस हो, तो इसका मतलब। इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा था, इसमें डी हो जाएगा आपका। इसका राइट स्पेलिंग ए हो जाएगा, ACCEPTANCE, एक्सेप्टेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अब क्या पूछा है, एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम पूछा है। वर्ड क्या दिया है, एबंडेंस। एबंडेंस मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा हो, बहुत बहुतायत में हो, प्रचुर हो, उसको बोलते हैं एबंडेंस। जेनरोसिटी, एबंडेंस मतलब बहुत ज्यादा हो, उसको क्या बोल सकते हैं, एम्पल बोल सकते हैं, एम्पल। एम्पल, एम्पल, एम्पल माने बहुत ज्यादा, कोई भी चीज बहुत ज्यादा हो उसको एम्पल बोलते हैं। उस सिनोनिम इसका, एबंडेंस का सिनोनिम एम्पल हो जाएगा। जेनरोसिटी, जेनरोसिटी मतलब जो उदारता हो, जो उदारता हो, उदार हो, उसको जेनरोसिटी बोलते हैं। बॉन्टी, बॉन्टी मतलब भी उदार से, जो उदारता हो, जो उदार हो तरह से, मतलब एक तरह से दानशीलता भी बोल सकते हैं, उसको भी बॉन्टी बोलते हैं। तो ये दोनों जो आपका बी, ए और बी जो है सिनोनिम हो गया आपका, एक दूसरे का सिनोनिम है। स्कार्सिटी, स्कार्सिटी मतलब क्या होता है, किसी चीज की कमी को स्कार्सिटी बोलते हैं। इसको क्या क्या हम सिमिलर, सिमिलर वर्ड क्या लिख सकते हैं, इसका डर्थ लिख सकते हैं, DARTH, डर्थ। डर्थ मतलब भी कमी होता है। लैक भी, LSC के लैक मतलब भी कमी होता है। लैक हो गया, डर्थ हो गया, दोनों इसका मतलब। इसको पॉसिटी भी बोल सकते हैं, पॉसिटी, पॉसिटी, PAUCITY, पॉसिटी मतलब भी क्या होता है आपका, जो कम हो, जो किसी चीज में कमी को पॉजिटिव भी बोलते हैं, लैक बोलते हैं, डर्थ बोलते हैं। शॉर्टेज भी लिख सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे जो स्पेलिंग है, यहाँ ये हो जाएगा आपका GAIETY, गैटी होगा,
ये गलत स्पेलिंग यहाँ पे मिस स्पेल हो गया है, गैटी हो गया। गैटी मतलब भी आपका वही होता है जो उदासीन हो, सहनशील हो। तो इस जो हर्ष उल्लास खुश हो उसको बोलते हैं गैटी। तो इसमें क्या हो जाएगा, एबंडेंस। एबंडेंस के एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी हो जाएगा आपका, स्कार्सिटी। एबंडेंस का राइट आंसर हो जाएगा स्कार्सिटी। यहाँ पे सुधार लीजिएगा, यहाँ मिस स्पेल्ड है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या दिया, सर्टेन टू हैपन। वर्ड क्या दिया है, सर्टेन टू हैपन। कोई भी चीज निश्चित रूप से होना, कोई भी चीज घटना चाहे घटित होना, निश्चित रूप से होना, उसको बोलते हैं सर्टेन टू हैपन। और उसमें अब क्या दिया है, ऑप्शन ए में दिया है अनएक्सपेक्टेड, ऑप्शन बी में दिया है अवॉइडेबल, ऑप्शन सी में दिया है इनइफेक्टिव, ऑप्शन डी में दिया है इनएविटेबल। अनएक्सपेक्टेड मतलब अप्रत्याशित, जिसको एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, एकाएक कोई ऐसा घटना हो जाए, कोई ऐसा काम हो जाए, अनएक्सपेक्टेड उसको बोलते हैं अप्रत्याशित को। एवॉइडेबल में से जिसको टालने योग्य हो, जिससे बचा जा सके, जिस काम से, जिस खतरा से, जिस चीज से बचा जा सके, जिसको टाला जा सके, उसको बोलते हैं एवॉइडेबल। इनइफेक्टिव मतलब अप्रभावी, जो निष्प्रभावी हो, उसको बोलते हैं इनइफेक्टिव। इनएविटेबल जो टालने योग्य ना हो, जिसको टाला नहीं जा सकता, वो अवश्य होना ही हो, जो भी होने वाला है होगा ही। इनएविटेबल मतलब होना ही है जो भी घटना। तो इसका क्या हो जाएगा, सर्टेन टू हैपन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनएविटेबल। आपका राइट आंसर इनएविटेबल हो जाएगा, सर्टेन टू हैपन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा है। वर्ड क्या दिया है, कॉर्डियल। कॉर्डियल मतलब क्या होता है, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप जो मित्रतापूर्ण है, कॉर्डियल है। इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसको ऑर्डियल लिख सकते हैं, ऑर्डियल। ऑर्डियल है, जो ऑर्डियल हो, ऑर्डियल हो। ए में दिया है विद अनविलिंग। अनविलिंग मतलब क्या हो, जो अनिच्छुक हो, जो किसी चीज में इच्छा ना हो, जिसका कोई इच्छा ना हो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका रिलक्टेंट लिख सकते हैं, रिलक्टेंट मतलब अनिच्छुक, जिसको इच्छा कुछ ना हो। इसको और क्या लिख सकते हैं, हेजिटेंट लिख सकते हैं, हेजिटेंट भी लिख सकते हैं, हेजिटेंट। उसके बाद रिलक्टेंट। बी में दिया है फ्रेंडली मतलब क्या है, जो मित्रतापूर्ण है, दोस्ती मतलब दोस्ती निभाना हो, उसको मित्रतापूर्ण को बोलते हैं फ्रेंडली को हम जेनियल लिख सकते हैं, जेनियल, GENIAL, जेनियल। ऑप्शन सी में क्या दिया है, कैपेबल माने जो सक्षम हो, किसी चीज में सक्षम हो। तो इसको क्या क्या लिख सकते हैं, कैपेबल को प्रोफिशिएंट लिख सकते हैं, प्रोफिशिएंट लिख सकते हैं। कॉम्पिटेंस लिख सकते हैं, कॉम्पिटेंट लिख सकते हैं, कॉम्पिटेंट लिख सकते हैं। प्रोफिशिएंट लिख सकते हैं, एबिलिटी भी लिख सकते हैं, एबिलिटी भी लिख सकते हैं। कैपेसिटी भी लिख सकते हैं, कैपेसिटी भी लिख सकते हैं। कैपेसिटी हो गया आपका, एबिलिटी हो गया, कैपेसिटी के CAPACITY, कैपेसिटी हो गया, एबिलिटी हो गया, प्रोफिशिएंट हो गया, आप कॉम्पिटेंट हो गया। इस सब कैपेबल का ये सब क्या है, सिनोनिम हो गया। होस्टाइल मतलब क्या होता है, जो दुश्मन है, जो किसी का दुश्मन हो उसको बोलते हैं होस्टाइल मतलब जो दुश्मन हो। तो उसको अनफ्रेंडशिप भी बोल सकते हैं। तो होस्टाइल माने दुश्मन, शत्रु हो। तो इसमें क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा है, कॉर्डियल का सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, सिनोनिम फ्रेंडली हो जाएगा। कॉर्डियल मतलब ही दोस्ताना, मित्रतापूर्ण, इसको फ्रेंडली मतलब ही मित्रतापूर्ण। इस तरह से इसका राइट आंसर कॉर्डियल का बी हो जाएगा। इस तरह से आपका 10 क्वेश्चन हो गया। ओके, अब चलते हैं। अब आप क्या करना है आपको, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइए। इस तरह से आज का